ज्ञान का अहंकार। एक समय की बात है, एक घमंडी व्यक्ति शहर से पढ़ लिखकर अपने पुराने गांव आया। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वो अपने गांव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसके नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वो घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? नाविक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा है। घमंड और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुमने अपनी आधी जिंदगी व्यर्थ में गंवा दी। थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई का और घमंड दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से फिर पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। अहंकारी व्यक्ति ने फिर जोर से ठहाका लगाकर नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वो मन मारकर रह गया। नाविक उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला और चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलाने के बाद अचानक नदी में उफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। ये देखकर नाविक ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, साहब, आपको तैरना भी आता है या नहीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा, फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और व्याकरण को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये नाव डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नदी में कूदने को हुआ। व्यक्ति ने नाविक से माफी मांगी। व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ज्ञान के अहंकार में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे समझ आ गया है कि व्यर्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यूं बीच मझधार में ना छोड़ें। व्यक्ति की बात सुनकर नाविक बोला, साहब, किसी के भी पास शिक्षा पूर्ण नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरे के पास भी हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपसे कमतर है। सभी शिक्षा के किसी न किसी क्षेत्र में विद्वान हैं और शिक्षा का सबसे पहला गुण है विनम्रता। इतना कहकर नाविक धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर नाव को बड़े ही कुशलता के साथ किनारे तक ले आया। शिक्षा। कभी भी अपने ज्ञान पर व्यर्थ का अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और किसी को अपने ज्ञान के बल पर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।